सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। स्टूडियो बदला बदला सा नजर आ रहा है। काफी ठंड का माहौल है, बर्फ गिर रही है, सैंटा डांस कर रहे हैं, फेस्टिविटीज चरम पे हैं अपने। भाई आप सबको क्रिसमस की हम सब की तरफ से एडवांस में खूब खूब बधाई। कल क्रिसमस है, कल मार्केट हॉलिडे है, आज एक इम्पॉर्टेंट मंथली एक्सपायरी का दिन सामने खड़ा है क्योंकि बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर हो रहे होंगे। हमारे मार्केट्स बढ़िया है, 2 दिन बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे। कल थोड़ा सा पॉज लिया, एक्सपायरी थी, राइटर्स के जोन्स को रिस्पेक्ट कर लिया ऐसे कह लीजिए, और हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। इस तरह का मूड है और ग्लोब भी वैसे ऐसे ही बिहेव कर रहा है। बहुत अच्छे मूव्स के बाद इन ग्रीन है एशिया और यूएस के मार्केट्स, लेकिन वो पेस ऑफ उछाल थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूड ग्लोबली नजर आ रहा है। भाई हॉलिडे पीरियड भी तो आ रहा है, पार्टिसिपेशन भी बहुत मिनिस्क्यूल होता चले जा रहा है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है भाई साहब, मूड कैसा आपका? गुड मॉर्निंग आपको भी फेस्टिव ग्रीटिंग्स। और शुरुआती 2 खिलाड़ी भी कौन कौन ये बताइएगा। मूड तो बढ़िया है। ब्रॉडर मार्केट्स कंपैरेटिवली बेटर कर रही हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी में देखें तो उतार चढ़ाव दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप खासतौर पर अगर आप देखें तो जो खबरों वाले स्टॉक्स हैं उनमें अलग लेवल का ही एक्शन चल रहा है। शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जो स्टॉक्स है मेरे यहाँ पर फोकस रखिएगा और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है यहाँ पर हमें नज़र रखनी चाहिए। नॉलेज मरीन, यहाँ पर आप नज़र रखिए, कारण ये है कि नोवामा की तरफ से यहाँ पर एक बढ़िया रिपोर्ट देखने को मिली है और कवरेज की शुरुआत की है और उन्होंने 2500 रुपये के करीब का टारगेट दिया है और FY28 में तकरीबन ऑलमोस्ट ये जो मल्टीपल दे रहे हैं 25 टाइम्स का है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से भी थोड़ा सा कंफर्ट है। ये बता रहे कि इनका जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है यहाँ पर एक बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। शिप बिल्डिंग है, एंसिलरी है, ड्रेजिंग है, यहाँ पर एक बड़ा एक सर्च देखने को मिल सकता है और सरकार का भी हमने देखा है कि यहाँ पर बीते दिनों में काफ़ी फोकस रहा है। तो इसी के चलते पहला स्टॉक है इसे इन ग्रीन रखा हुआ है। दूसरा स्टॉक है विक्रन इंजीनियरिंग और इसे इन ग्रीन रखा है, कारण ये है कि इन्हें एक बड़ा सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है। 2035 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एक बार इसका मैं ये देखता हूँ मार्केट कैप कितना है, क्योंकि मार्केट कैप के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बड़ा सिग्निफिकेंट लगेगा। मार्केट कैप देखें 2235 करोड़ का है और जो इन्हें ऑर्डर में देखने को मिली है 2035 करोड़ की है, तो अपने आप में आप देखें बड़ा सिग्निफिकेंट है। शायद ये स्टॉक किसी के हाथ में नहीं आएगा, बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन खबर अच्छी है, स्टॉक का इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, इसके चलते रखा है इन ग्रीन। परफेक्ट है। अच्छा, शुरुआत कर रहा हूँ। एक पहले तो शाम को जो एक अपडेट आया, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो लिक्विडिटी की तारीख और डिटेल्स अनाउंस करी। भाई मेरे ख्याल से कुल मिलाकर तो ऑलमोस्ट 2.9 लाख करोड़ हो जाना चाहिए लिक्विडिटी इंजेक्शन की बात, क्योंकि एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि बॉन्ड परचेज कर रही होगी, बॉन्ड खरीद रही होगी, खरीदने के चलते एवज में पैसा सिस्टम में इंजेक्ट कर रही होगी, 2 लाख करोड़ रुपए की एक्सरसाइज हो रही होगी 4 ट्रांचेस में। अच्छा, बजाज फाइनेंस रख दीजिएगा, अब वो बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, सब रडार पे मैंने बजाज फाइनेंस मेंशन करा है। हालांकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स जो हैं थोड़ा सा मामला अटका अटका सा है, कुछ दिनों से आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, पर बजाज फाइनेंस इन ग्रीन रख रहा हूं। तो 2 लाख करोड़ का तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो रहा है, बॉन्ड परचेज हो रहा है। दूसरा यूएसडी स्वैप है, वो $10 बिलियन का है। 90 पे रुपए चल रहा है, 90,000 करोड़ रुपए ये हो गया, इसलिए मैंने कहा 2,90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंजेक्शन की तैयारी हो रही है। वो 3 साल के टेन्योर के लिए वो यूएसडी स्वैप हो रहा है। बेसिकली डॉलर सिस्टम से खरीद लिए जाएंगे, उसके एवज में रुपया सिस्टम में आ रहा होगा, तो वो भी लिक्विडिटी इनहेंस कर रहा होगा। तो ये आरबीआई का तैयारी है बजाज फाइनेंस के थ्रू। मैंने सोचा इस स्टोरी को समझा दिया जाए। बजाज फाइनेंस इन ग्रीन आज के लिए। दूसरा, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अदानी ग्रुप ऑफ लेट रडार पे अलग अलग न्यूज पैक से चलते है ही है। बोर्ड ने 100% एबॉट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग्स को एक्वायर करने की मंजूरी दी। वो ट्रांजैक्शन दरअसल कंप्लीट हुआ। ऑस्ट्रेलिया की NQXT टर्मिनल यानी कि नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल को 100% इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, अपने ग्लोबल फुटप्रिंट अच्छे खासे बढ़ा लिए हैं।
और जिस तरह की इस टर्मिनल की ग्रोथ रही है और जिस तरह के कैश फ्लोज ये टर्मिनल जनरेट करता है, इवन FY26 के लिए भी जो इस कंपनी के प्रोजेक्शंस थे इबिटा के, कार्गो वॉल्यूम्स के, वो एनहांस कर दिए गए। अदानी पोर्ट्स को इस बढ़िया एक और ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने के वो कंप्लीशन ऑफ, ये खबर तो पहले से पता थी, बस ट्रांजैक्शन कल्मिनेट हुआ है, ये अपडेट कल आया था। तो अदानी पोर्ट्स ने SEZ को भी इन ग्रीन कर दिया। 2 दिग्गजों के साथ शुरुआत। अगले 2 कौन से भाई साहब? अगले जो 2 स्टॉक है मेरे, जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, इनमें आप देखें कैनरा बैंक है और अभी OMO तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा ही दिया कि सिस्टम में लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। तो आज बैंक्स और NBFC ये तो सभी के रडार पर रहेंगे। मैंने कैनरा बैंक को चुना हुआ है, ये काफ़ी चला हुआ था स्टॉक था, फिर उसके बाद थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। सेटअप ठीक ठाक है, बैंक्स पर खास फोकस है, तो कैनरा बैंक इसे इन ग्रीन रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जाइडस लाइफ, यहाँ पर भी एक कोलैबोरेशन देखा है US की कंपनी के साथ, जहाँ पर एक दवा का लॉन्च करेंगे। तो इसी के चलते जाइडस लाइफ और कल का सत्र भी आप देखें तो फार्मा स्टॉक्स के लिए काफ़ी बेहतरीन साइड पर देखने को मिला था। तो अगले जो 2 स्टॉक्स हैं इन ग्रीन रखा हुआ है, एक कैनरा बैंक है और दूसरा है जाइडस लाइफ। परफेक्ट है। अब आइए अगले 2 पे। अगले 2, एक तो उसमें ITC मेंशन करता हूं। कल जाते जाते मेरे ख्याल से ITC में अच्छी तेजी बनी थी। अब वो तेजी के पीछे मेरे ख्याल से एक कियोस्क पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं इसके, वो तो आशीष बता रहा था, मुझे तो आइडिया नहीं रहता कि 2 रुपये महंगे हो गए हैं। मतलब 2 रुपये मतलब बड़ी स्टिक। हालांकि कंपनी का ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है और अपडेट अवेटेड होंगे, लेकिन ये सच है कि ऑन ग्राउंड प्राइस इंक्रीज हुए हैं। अब ये डीलर बीच में किसी ने कर दिए हैं या कंपनी को एक्चुअल बेनिफिट होगा, ये क्लैरिटी अवेटेड होगी। मेरे ख्याल से यही रीजन था कि एकदम से एक तरफा मूव ITC में कल बनना शुरू हुआ। खैर, इन ग्रीन रख रहा हूं इस दिग्गज काउंटर को, जिसका हमेशा से वैल्यूएशन कंफर्ट तो गजब का है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट का करे क्या, चलना चाहिए स्टॉक को। इन ग्रीन रख रहा हूं, क्लैरिटी अवेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइस हाइक की सुगबुगाहट है पर उससे रिलेटेड क्लैरिटी नहीं है। दूसरा गेल, इसने एक MOU करा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ, वहां पे एक फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए। दरअसल वो 12.7 लाख टन की गैस बेस्ड यूरिया प्रोजेक्ट वहां पे लगाने की तैयारी कर। अच्छी कंपनी थी, खबर थी, इन ग्रीन कर दिया। अगले 2, 4 हो गए मेरे। 4 हो गए आपके। तो अगले जो 2 स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में, कल का स्टॉक है, कल आपने मुझसे ये ले लिया था, कोल इंडिया स्टॉक है, ये मेरी लिस्ट में था और पूरे दिन मेरी नजरें टिकी रही है स्टॉक के ऊपर। एक लिंक भी किया था मैंने, इसीलिए खबर देखने का मैंने छोड़ दिया। दूसरे दिन आप ले लीजिए। कल क्या क्लोजिंग देखने को मिली, बड़े दिनों के बाद 400 के पार निकला है, ऑलमोस्ट 4% की तेजी देखने को मिली। तो पूरे दिन के दौरान बड़ा एक्शन देखने को मिला था और बहुत सारे तर्क थे, कल दिन के दौरान बड़े विस्तार से समझाया भी था। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की लिस्टिंग के लिए बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल गई है। हालांकि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि अब कोल इंडिया लगातार खबरों में बना हुआ है। एक तो भारत कोकिंग कोल है, इसके साथ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स है, जो डेटा भी निकल कर आ रहा था, पावर डिमांड है, ये सब इशारा कर रही है। और वैसे भी अगर आप देखें तो पावर स्पेस में भी एक रिवाइवल की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इसका सीधा असर देखने को मिलता है। टेक्निकल तौर पर बहुत साउंड है, हो सकता है कि 1-2 दिन चॉपी हो जाए, लेकिन सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि अब दोबारा जो है एक्शन इस स्टॉक में बन सकता है। तो कोल इंडिया इस स्टॉक को आज दोबारा इन ग्रीन रखा हुआ है। एक मेटल स्पेस का स्टॉक्स है, हालांकि मेटल स्पेस के स्टॉक्स हाथ में नहीं आ रहे, बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और किसी भी स्टॉक को आप देख लीजिए, चाहे आप नाल्को देखें, वेदांता देखें, हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है, सब में बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिल रही है। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है JSPL पर। अब पिछले कुछ दिनों से जितनी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, सभी ये बता रहे हैं कि आपको नॉन फेरस में ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है। फेरस स्पेस यानी जो स्टील स्पेस के स्टॉक्स हैं, इनमें कंफर्ट नहीं है। कारण क्या हो रहा है कि अगर आप एशिया के प्राइसेस देखें तो प्राइसेस टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो डबल वैमी की यहाँ पर बात की जा रही है और इसी के चलते नवामा की तरफ से JSPL पर एक रिपोर्ट आई है और इसमें इन्होंने जो टारगेट प्राइस है ये 1400 रुपये से घटाकर तकरीबन 1264 रुपये के आसपास कर दिया है। तो JSPL हो सकता है कि अगर आज मार्केट थोड़ा सा चौपी रहता है, गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिले, तो इस स्टॉक में आपको हल्की सी गिरावट नजर आए। JSPL को रख रहा हूँ फिलहाल इन रेड। अच्छा, इस सेगमेंट के लास्ट 2 ये ग्लोबल क्यूज से। पहला हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि फ्राइडे को जब मैं नोट डाउन करता हूं तो भाव थे 69 के नीचे,
मंडे सुबह मिले 69 के ऊपर, फिर उसके बाद कल जाते जाते वो 69.5 पे थे। आज सुबह चांदी पता है आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में 72 के ऊपर चली गई है। ओवरनाइट $2.5 का उछाल, इस स्पेस से चांदी उछल रही है। हिंदुस्तान जिंक क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा और इकलौता इंटीग्रेटेड सिल्वर प्रोड्यूसर है इस देश का। हमारी जो भी सिल्वर प्रोडक्शन होती है औसतन 95 से 96, 97, 98% तक हिंदुस्तान जिंक ही वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। इनफैक्ट थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है ग्लोबली ये कंपनी जो आपकी स्क्रीन पर है। 687 मेट्रिक टन्स ऑफ सिल्वर इसने माइन करा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इसकी तैयारी हो रही है 2027 तक जाते जाते 1000 टन तक। तो हिंदुस्तान जिंक इसीलिए, और ऐसा नहीं कि नई स्टोरी है, चार्ट उठाइएगा 3-6 महीने का है, तेजी तूल पकड़ी चली जा रही है। पर आज भी रडार पे रख रहा हूं, हो सकता है आज थम रहा हो, लेकिन इवेंचुअली अगर सिल्वर इस तरह से पेस से बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड एंटिटीज में। दूसरा हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि डॉक्टर कॉपर भी भाई साहब नहीं रुक रहा है। डॉक्टर कॉपर और कल और आज के बीच में इंचअप कर गया है। ये कंपनी लार्जेस्ट और इकलौती कंपनी है जो कॉपर ओर को माइन करती है। बाकी बड़े बड़े दिग्गज नाम जो है ना वो रिफाइंड कॉपर में डील करते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान कॉपर दरअसल कॉपर की बढ़ती कीमतों का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है। ये दरअसल वो कंपनी है जो एक्चुअली कॉपर डिग आउट करती है जमीन से, इसीलिए इसके लिए सबसे बड़ा फायदा है और इसीलिए इसका स्टॉक भी बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है। मेरे ख्याल से सारी एक्टिव माइन लीजेस जो कॉपर ओर की हैं भारत में वो हिंदुस्तान कॉपर के पास ही है। तो अब बेनिफिशियरी तो फिर यही बनता है। इसको भी रडार पर रखते हैं, सिर्फ रडार पर रखेंगे, कोई नई स्टोरी नहीं है, पता स्टोरी, लगातार तेजी, लेकिन ओवरनाइट क्यू उसके दम पर फिर ग्रीन कर दिया। 6 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे कर लेंगे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर फोकस रहेगा। तो आरबीएल बैंक अगला स्टॉक है जहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं। दरअसल अच्छी रिपोर्ट यहां पर देखने को मिली। तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स ये तो पूरे दिन आपके रडार पर रहेंगे ही, लेकिन साथ में आप देखें तो आज इन्वेस्टेक की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है जहां पर आरबीएल बैंक पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। अब कल की क्लोजिंग आप देखें तकरीबन 304 रुपये के आसपास की है। इनका टारगेट है 430 रुपये का और मैनेजमेंट मीट हुई है और उसके बाद काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। खासतौर पर आप देखें तो जो लोन ग्रोथ को लेकर है FY27 में बता रहे हैं कि लोन में बढ़त आपको 30% की देखने को मिल सकती है। अपने आप में काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट है। इसी के चलते आरबीएल बैंक यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस। एक और स्टॉक है बैंक्स और फाइनेंशियल से ही कनेक्टेड है, SBI कार्ड्स। बड़ा बीटन डाउन स्टॉक है। निवेशकों का पैसा लंबी अवधि में स्टॉक में बिल्कुल बना नहीं है। अब थोड़ी सी मिक्स साइड पर रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है और जो फेस्टिव ट्रेंड्स हैं इसके ऊपर ये रिपोर्ट है जहाँ पर ये बताया गया है कि नवंबर में आप देखें तो जो स्पेंडिंग है, इस स्पेंडिंग का जो मार्केट शेयर है ये थोड़ा सा 70 बेसिस पॉइंट मंथ ऑन मंथ डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड इन फोर्स की बात करें तो यहाँ पर 8% की बढ़त देखने को मिली है और काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स ऐसे हैं ऑपरेशनल तौर पर जो इंडस्ट्री से काफ़ी बेहतर है। मैं सिर्फ इस स्टॉक को ग्रीन इसके लिए चल रहा हूँ क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स आज फोकस में रहेंगे। बीटन डाउन स्टॉक है, लगता है कि काफ़ी सारी जो नेगेटिव चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, तो बाजार हो सकता है कि आप फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव साइड पर देखें। इसी के चलते SBI कार्ड्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अब आइए अगले दो भाई साहब। मैंने रखे हैं अजंता फार्मा। बायोकॉन के साथ उनके सेमाग्लोटाइड की मार्केटिंग के लिए इन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करा है 26 कंट्रीज के लिए। अजंता फार्मा इन ग्रीन कर दिया। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ये ऑफ लेट बार बार खबरों में आ भी रही है, पहले एक ड्रग लॉन्च के चलते रडार पे थी। इसको US FDA ने इसकी फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करा था गुजरात में, जिसका EIR एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट
उस जांच की रिपोर्ट कार्ड आई। रिपोर्ट कार्ड में भाई नो एक्शन इंडिकेटेड है, कोई आपत्ति नहीं है, प्लांट को क्लीन चिट मिल गई। खबर अच्छी है, एमक्योर फार्मा भी इन ग्रीन कर दिया। लास्ट 2 कॉल और अजंता फार्मा, कल इसकी चर्चा हम कर भी रहे थे, टेक्निकल चार्ज पर ऐसा लग भी रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। कल था ये मेरी लिस्ट में, तो आज देखेंगे स्टॉक कैसे रिएक्ट करे। बंधन बैंक या अगला स्टॉक है, और बैंक्स फाइनेंशियल्स पर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया आज मेरी लिस्ट में। और दरअसल आप देखें तो यूबीएस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और माइक्रो फाइनेंस पर यहाँ पर बड़ा फोकस किया गया। हालांकि कवरेज आप देखें तो बड़े बैंक्स पर है, लेकिन एक लाइन इनकी जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी कि अगर आप अक्टूबर में देखें तो सितंबर के मुकाबले जो डेटा है माइक्रो फाइनेंस का, इसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। और माइक्रो फाइनेंस ये स्पेस ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको देखने को मिला है। कोविड के टाइम की बहुत अच्छी स्टोरी थी, लेकिन उसके बाद लगातार जो है इस सेगमेंट में एक तो ग्रोथ भी धीमी हो गई, कंपटीशन भी लगातार बढ़ता चला गया और एसेट क्वालिटी भी डिटोरिएट हुई। अब यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट आता है तो जो छोटे एनबीएफसीज हैं ये ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, लेकिन बंधन बैंक यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, हो सकता है क्योंकि इनका भी माइक्रो फाइनेंस में बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है, इसी के चलते स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। एक और बैंक ले लीजिए, दिग्गज बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, और यूबीएस की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कोटक बैंक के वैल्यूएशन है ये अपने आप में बड़े अट्रैक्टिव है। यानी FY27 फॉरवर्ड प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स, यानी तकरीबन आप समझ लीजिए कि 2 टाइम्स से कम चल रहा है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है इसके हिसाब से, और इन्होंने खरीदारी की राय दी है, 2450 रुपये का टारगेट दिया है, करीब करीब 2162 की करीब कल की क्लोजिंग रही है। तो अच्छे पैरामीटर्स, बढ़िया वैल्यूएशन, इसके लिए कोटक बैंक स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, लास्ट 2 में एक तो SJS एंटरप्राइजेस, इसने एक हांगकांग की BOE वेरिट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है जिसके साथ लाइसेंसिंग कम एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट करा है। दरअसल ऑप्टिकल बॉन्डिंग और असेंबली ऑटोमोटिव डिस्प्ले सिस्टम्स की, उसके लिए करार हुआ है। ये ऑटो एंसरी कंपनी आपकी स्क्रीन पर इन ग्रीन कर देता हूं इस डेवलपमेंट पे। और लास्ट में एक और इन ग्रीन है थिरुमलाई केमिकल्स। अभी वो जुपिटर वैगन्स की ऐसी ही बात करी थी कुछ दिन पहले, परसों की शायद चर्चा हुई थी जब वो अलॉटमेंट हुए थे। थिरुमलाई केमिकल्स की बोर्ड मीट का आउटकम आया, प्रेफरेंशियल बेसिस पे 19 लाख पकड़ लीजिए, 18.96 लाख शेयर्स जारी करेंगे ये लोग 16 प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज को 296 रुपीज पर शेयर पे। खड़ा ये स्टॉक कल की क्लोज पे 236 रुपए पर शेयर पे, इसीलिए इन ग्रीन रखता हूं। थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सिर्फ रेडार पे रखने के लिए। इन ग्रीन 10-10 हो गए पूरे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का एक बढ़िया सा रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास 9 स्टॉक्स इन ग्रीन, सिर्फ एक स्टॉक इन रेड है। शुरुआत मैंने की थी नॉलेज मरीन के साथ। विक्रन इंजीनियरिंग मार्केट साइज के हिसाब से काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। कैनरा बैंक, जाइडस लाइफ, यहाँ पर भी आप रखिएगा खास फोकस। GSPL पर एक थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। RBL बैंक, SBI काज, बंधन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। हाँ, 10 के 10 इन ग्रीन ही है क्योंकि जिस तरह की खबरें पिक करी थी उसी तरह के स्टॉक्स हैं। बजाज फाइनेंस, क्योंकि लिक्विडिटी बूस्ट करने की RBI की तैयारी जो अनाउंस हुई कल। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ITC कल मूव कर रहा है, इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, इन ग्रीन रखते हैं आज के लिए। गेल, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, अजंता फार्मा, एमक्योर फार्मा, SJS एंटरप्राइजेज, तिरुमलाई केमिकल्स, ये सब आज के लिए अलग अलग न्यूज स्पेक्स के चलते इन ग्रीन।